अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कढ़ी और पकोड़ा। एक ट्रेडिशनल डिश है ये, जो हमारे घरों में बहुत अरसे से बनती आई है और अपनी मदर से मैंने ये रेसिपी सीखी है। तो बनाना शुरू करते हैं। कढ़ी और पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज़ प्याज लिया है और उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। प्याज फ्राई हो गया है, लाइट ब्राउन मैंने इसे कर लिया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, जो कि मेरा हरा हो जाता है, आई डोंट नो वाई। ऑलमोस्ट 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें डालूँगी। टमाटर मैं इसमें ऐड करूँगी, हरी मिर्चें ऐड करूँगी प्याज के अंदर। टमाटर और हरी मिर्चें डालकर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इन्हें गलाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मसालों की बारी है। इसमें मैं डालूँगी मेथी बहुत ज़रूरी है, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, नमक और लाल मिर्च 4 चम्मच लेंगे, हल्दी 1 टीस्पून लेंगे, नमक हस्बे जायका लेंगे। सब मसाले इसमें डाल दिए हैं मैंने प्याज में और इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। दही सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है कढ़ी का। दही हम लेंगे 1 किलो। मैं हमेशा 1 किलो दही की बनाती हूँ। 1 किलो दही के लिए हमें आधा किलो बेसन चाहिए होता है। उसमें 1 पाव बेसन कढ़ी के अंदर जाएगा और 1 पाव बेसन के हम पकोड़े बनाएंगे। ठीक है। अब आप देख सकते हैं जो मसाला है वो पूरी तरह भून चुका है। अब हम कढ़ी में डालेंगे बनाने के लिए लस्सी बनाने के लिए दही और बेसन को मिक्सचर बनाना पड़ता है पानी के साथ, ब्लेंडर में डालकर। ये मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे हम। अब आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके हम ब्लेंडर में लेते जाएंगे अपना दही और बेसन, और ब्लेंडर में इसको अच्छी तरह पानी डाल के मैं ब्लेंड कर लूँगी ताकि लस्सी बन जाए। ठीक है। ये मैंने ब्लेंडर चला लिया, दही डाला, पानी डाला, बेसन डाला और इसको मैं ब्लेंडर में मिक्स करके लस्सी बना रही हूँ। 1 किलो दही ले रही हूँ और 1 पाव बेसन ले रही हूँ। जो बाकी पाव बेसन है उसको मैं पकोड़ों के लिए इस्तेमाल करूँगी। लस्सी हमारी बन रही है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये लस्सी तैयार हो गई है। 3 सेक्शंस में या 3 बैचेस में मैं बनाती हूँ। 3 दफ़ा थोड़ा दही लिया, थोड़ा बेसन लिया और लस्सी बना के अपने मसाला जो हमने भुना है उसमें डाल दिया। ये मेरा सेकंड बैच भी तैयार हो गया है लस्सी का। इसको भी मैं जो मसाला भुना है उसके अंदर डाल दूँगी। और ये तीसरा बैच लस्सी का, इसको भी हम कढ़ी का मसाला जो भुना है उसके अंदर डाल रहे हैं। कढ़ी में पानी बहुत ज़्यादा जाता है। पानी इतना डालिए कि ये बिल्कुल पतली हो जाए और आपने इसको पानी को पका कर अच्छी तरह गाढ़ा करना है। मैं इसमें मज़ीद पानी डाल रही हूँ क्योंकि अभी मुझे इतनी पतली नहीं लग रही। जितना आहिस्ता आप आंच पे पकाएंगे उतनी मज़े की कढ़ी बनेगी। अभी शुरू में तेज़ फ्लेम रख के हम इसको उबाल दिलाएंगे। जब ये उबलना शुरू हो जाएगी तो हम फ्लेम लो कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कढ़ी जो है वो उबलने की तरफ आ गई है। तो अब हम लो फ्लेम पे, लोएस्ट फ्लेम पे हम इसको गाढ़ा करेंगे। ऑलमोस्ट 1 घंटे तक इसे पकाना पड़ता है और तब तक कढ़ी गाढ़ी हो जाती है। उतनी देर में हम पकोड़ों का मसाला तैयार कर लेते हैं। पकोड़े बनाने के लिए पालक कभी भी यूज़ नहीं होती, हरा धनिया यूज़ होता है। आलू लेंगे हम 2 अदद प्याज लेंगे, हरी मिर्चें लेंगे। अब ये आप देख सकते हैं आलू भी मैंने काट लिए हैं, बारीक चॉप कर लिए हैं, हरा धनिया भी चॉप कर लिया है। अब मैं प्याज चॉप करूँगी। जी, ये तीनों चीज़ें मैंने चॉप कर ली हैं। अब इसको मैं अच्छी तरह वॉश कर लूँगी अपनी सब्जियों को जो मैंने बेसन में ऐड करनी है। ये मैं ले रही हूँ ज़ीरा और साबुत धनिया, इसको मैं कूंडी डंडे में पीस रही हूँ। प्लीज़ डोंट माइंड द सिचुएशन ऑफ माई कूंडी डंडा।
इसका पेंट पूरी तरह उतर चुका है, मगर काम ये सही करती है। ठीक है। अच्छा, अब हमने ज़ीरे को और साबुत धनिया को पीस लिया इस शक्ल में। ठीक है। अब हम मसाले देखेंगे। अपने मसालों में जो हमें चाहिए वो है गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, नमक ऑलमोस्ट 1.5 खाने का चम्मच। इन सब मसालों को मैं बेसन में मिक्स करूँगी। 1 पाव बेसन और सारी सब्जियां जिसमें हरा धनिया, आलू और प्याज शामिल है। ओके, बेसन भी मैंने डाल दिया। अब इसको मैं हाथ से अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्सचर बना लूँगी पकोड़ों का। कड़ी हमारी साथ साथ पक रही है हल्की आंच पर, और ये पकोड़ों का मिक्सचर जो है वो पानी डालने के बाद तैयार हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये कड़ी जो है वो काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अच्छा, अब आखिर में मैं हरी मिर्चें भी डालूँगी इनके अंदर। शुरू में नहीं डाली क्योंकि वॉश करनी होती हैं सब्जियां। अब हम पकोड़े बना रहे हैं। एक कढ़ाई में तेल गरम करके हम पकोड़े तल लेंगे। ये पकोड़े फ्राई हो रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। कड़ी भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, कड़ी गाढ़ी हो चुकी है। एक बात हमेशा याद रखनी है, पकोड़े हमेशा कड़ी में तब डालने हैं जब आप फ्लेम बंद कर चुके हों। आग के ऊपर कड़ी रख के उसमें पकोड़े नहीं डालने, पकोड़े टूट जाएंगे। ये सारे पकोड़े मैंने तैयार कर लिए हैं, सारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें कड़ी में डालेंगे और फ्लेम मैं ऑफ़ कर चुकी हूँ। अब मैं फ्लेम दोबारा ऑन नहीं करूँगी ताकि पकोड़े ना टूटें। अब इन पकोड़ों को कड़ी में मिक्स कर लें और वो ऑयल जिसके अंदर हमने ये सारे पकोड़े फ्राई किए हैं उसका हम लगाएंगे तड़का। ठीक है। इसमें डालूंगी मैं तकरीबन 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, और फ्लेम बंद किया हुआ है, गरम ऑयल में डाला है। फ्लेम चलाओगे और फिर ज़ीरा डालोगे तो फ़ौरन जल जाएगा। इसमें आप साबुत लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है, वो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देती है। लाइट गोल्डन करके ज़ीरे को, ये तूफ़ान आ गया कैसे उबल रहा है, बहुत ध्यान से आपने ये काम करना है। अब आप देख सकते हैं कड़ी को दम लग गया है, हमारी कड़ी ऑलमोस्ट रेडी है। ऑलमोस्ट नहीं, ये तक 100% रेडी है सर्व करने के लिए। अब आपकी मर्ज़ी है आप इसे किसके साथ खाना चाहते हैं। कड़ी को चावलों के साथ, रोटी के साथ, मुझे चावल के साथ पसंद है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी। थैंक यू।